कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, हम एक्सरसाइज 4.7 पा रहे थे और मैंने एक्सरसाइज 4.7 के 3 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम इसका 4th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपको पहली वाली वीडियो से क्वेश्चन नोट कर लेने हैं, 10 के 10 क्वेश्चन। मैंने पहले वाली वीडियो में सारे क्वेश्चन एक साइड में लगा रखे हैं, आप वहाँ से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है। 4th क्वेश्चन देखो, 4th क्वेश्चन क्या है। यदि किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग उसके 9 गुने से 22 अधिक है तो यह प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखो चौथा क्वेश्चन में क्या गिवन है। इसमें कहा, मान लो मानव है प्राकृतिक संख्या क्या है, मानव प्राकृतिक संख्या क्या मान ली हमने, x है। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग किया हमने, x का स्क्वायर किया, इसके 9 गुने से, किसके 9 गुने से, इस संख्या के 9 गुने से 22 अधिक है। किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग इस संख्या के 9 गुने से, संख्या में हमने 9 से गुणा कर दी, 9 गुने से ये वाला अब भी 22 अधिक है। तो अगर मैं 22 इसको दे दूं तो ये कितना हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है। फिर से बता देता हूं, इसमें कहा था किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग उस संख्या के 9 गुने से ये वाला 22 अधिक है, तो 22 से मैं जोड़ेंगे नहीं, ये मान के चलो 22 रुपये इस पे ज्यादा है। ठीक है, 22 रुपये इस पे ज्यादा है, तो अगर मैं 22 इसको दे दूं तो दोनों बराबर हो जाएगी, इसलिए मैंने बीच में बराबर लगा दिया। ठीक है। दोनों को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 22 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। जोड़ के घटा के तो 9 आना चाहिए और गुणा करके 22 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा फैक्टर 11 दूनी 22 हो जाएगी, 11 माइनस 2 हो जाएगा। बार माइनस है तो अंदर के चिन्ह पलट के लिख देंगे, एक तो आ जाएगा x माइनस 11, प्लस का 11 था, एक आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, माइनस वाला बता रखा है मैंने, यदि x माइनस 11 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 11, और x ही हमने वो प्राकृतिक संख्या मानी थी। ठीक है। इसलिए वह प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी, इसलिए वह प्राकृत संख्या कौन सी होगी, संख्या 11 होगी। ठीक है। यही आपका आंसर आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो को पॉज करके फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो 11 क्या थी, 11 का अगर मैं वर्ग करूँ तो 121, और इसका 9 गुणे से 22 अधिक जोड़ू तो 11 9 99, 22 जोड़ेंगे तो 121 ही आ जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में देखो 5th क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 5th क्वेश्चन भी आप इससे पहले वाली वीडियो में देख सकते हो। ठीक है। उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है। 5वां क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की किसी संख्या में इकाई का अंक दोनों अंकों में छोटा है, दोनों अंकों का गुणनफल और अंतर क्रमशः 24 और 5 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, माना 2 अंकों की संख्या, ठीक है, आप कोई भी मान सकते हो, या तो मान लो आप 10x प्लस वाई मान सकते हो, या फिर 10y प्लस x मान सकते हो। अगर हमने ये वाली मानी तो इसमें इकाई का अंक ये वाला हो जाएगा, दाएं का अंक इसमें x हो जाएगा। क्लियर। अगर हमने ये वाली संख्या मानी तो इकाई का अंक x हो जाएगा, दाएं का अंक y हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में देखेंगे क्या था, माना 2 अंकों की संख्या हमने क्या मान ली, कोई सी भी मान लो, 10x प्लस वाई मान लो या 10y प्लस x मान लो, दोनों सेम ही है। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या है, 10x प्लस वाई मान ली तो y तो क्या है इसका इकाई का अंक और x क्या है इसका दाईं का अंक। अब क्वेश्चन में कहा था इकाई का अंक अंकों में छोटा है, 2 अंकों की किसी संख्या में इकाई का अंक दोनों अंकों में छोटा है, मतलब जो y है y x से छोटा है, ये कहा गया y x से छोटा है, ये कह लो x बड़ा आएगा और y छोटा आएगा। ठीक है। तो अगर किसी कंडीशन में y बड़ा आ जाए और x छोटा आ जाए तो उसे हमें छोड़ देनी है। ठीक है। क्योंकि इसमें ये कह दिया कि जो इकाई का अंक है वो दाईं के अंक से छोटा है। ठीक है। और इकाई का अंक इसमें y था, दाईं का अंक x था, इसका मतलब y छोटा है x से, अर्थात x बड़ा है y से, और x बड़े को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या कहा, फिर इसमें कहा दोनों अंकों का गुणनफल, अंक कौन कौन से, x गुणा y, दोनों अंकों का गुणनफल तो 24 है। ठीक है। पहली इक्वेशन हमने इसको मान ली, और दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, और अंतर कितना है 5 है।
मतलब x माइनस वाई बराबर 5 है। अब एक चीज बताओ, y माइनस एक्स क्यों नहीं करा मैंने? क्योंकि x का मान क्या है? बड़ी संख्या। ये कहा था ना, जब बड़ी संख्या में से मैं छोटी संख्या घटाऊंगा तो प्लस की संख्या मिलेगी। अगर मैं y माइनस 5 करता, y माइनस एक्स करता, इसका मतलब y छोटी संख्या थी, वो x बड़ी संख्या थी। अगर हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस की बचती है वो, इसलिए यहाँ मैंने x माइनस वाई बराबर 5 किया। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? समीकरण 2 से x बराबर आ जाएगा, y को उधर ले जाओ, y प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, और x का मान कहाँ पर रख दो? ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हमने रख दिया, 1 में रखने पर। तो x की जगह y प्लस 5 करेंगे, y प्लस 5 और गुणा में क्या था? y था बराबर 24। इसकी समय गुणा कर दो, वाई स्क्वायर प्लस 5y हो जाएगा। 24 को इधर लिया, 24 इधर आकर माइनस का हो जाएगा बराबर 0। आपकी ये बन गई द्विघात समीकरण। अब देखो, जोड़ के घटा कर तो 5 आना चाहिए और गुणा करके कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए। 8 से 24 हो जाएंगे, 8 माइनस 3 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बार प्लस है तो जैसे चिन्ह के आगे y के साथ एक बार तो 8 लिख दो सेम चिन्ह का, और एक बार y माइनस 3 लिख दो बराबर 0। मैंने बताया था हमेशा माइनस की वैल्यू ली जाएगी। क्या करेंगे? यदि y माइनस 3 बराबर 0, यदि y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना होगा? तो y बराबर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। y बराबर 3 हो गया तो इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा? x बराबर y का मान 3 रखेंगे तो 3 प्लस 5, x का मान आ जाएगा 8। x का मान 8 आ गया और y का मान 3 आ गया। ठीक है, हमें क्या निकालना था? x और y के मान थोड़ा ही ना निकालने थे, मुझे निकालनी थी 2 अंकों की संख्या। यहाँ पे क्या लिखूंगा? इसलिए 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। क्या मानूंगा मैं 2 अंकों की संख्या? 10x प्लस वाई थी, 10x प्लस वाई। x का मान कितना था? x का मान 8 था और y का मान 3 था, रख दो यहाँ पे प्लस 3। 10 88 और 3 83। देखो इकांक छोटा है दोनों में, है नहीं? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2 अंकों की संख्या व 83 हो जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके मैं कराता हूँ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। ठीक है, देखो आप क्वेश्चन नोट करते जाइए। देखो अब छठा क्वेश्चन है, 2 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 4 गुना है। देखो क्वेश्चन में कहा 2 प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो हम छठे क्वेश्चन में पहले 2 प्राकृतिक संख्याएं मान लेंगे। माना 2 प्राकृत संख्याएं, 2 प्राकृत संख्याएं क्या मान ली मैंने? 2 प्राकृत संख्याएं x तथा y है, x तथा y है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब है जो क्वेश्चन में कहा गया है। अब प्रश्नानुसार में क्या कहा गया है? इसमें कहा 2 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर। तो पहले तो इनका वर्ग करो, दोनों का वर्ग क्या होगा? इनका अंतर के लिए माइनस कर दो, कितना है? वो 45 है। ठीक है, पहली इक्वेशन तो ये बन गई हमारी। और नेक्स्ट में क्या कहा? नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा? आगे क्या कहा? देखो मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ देता हूँ एक बार। 2 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 4 गुना है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या का जो वर्ग है, छोटी संख्या हमने y मान ली, छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या के, बड़ी संख्या हमने x मान ली, बड़ी संख्या का 4 गुना है। मतलब छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। ठीक है, तो इसका मतलब y 6 रही होगी और x 9 रही होगी। 9 चौक 36, सीधी सी बात है, 6 का वर्ग 36 और 9 चौक 36। आंसर यहाँ से ही मिलेगा हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो u वाला है इसका 4 गुना। अगर मैं इसे 4 गुना कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएगी, आपकी हो जाएगी समीकरण 2। वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना रख देंगे? 4x रख देंगे,
और बराबर 45। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, 45 को इधर ले, 45 इधर आकर आपका माइनस हो जाएगा। दोनों में से देखो आप जोड़ के घटा के तो 4 आना चाहिए और गुना करके 45 आना चाहिए, तो संख्याएं क्या हो जाएगी, 9 पंजे 45, 9 माइनस 5 हो जाएगी। अब देखो बार माइनस है तो चिन्ह पलट के लिख दो, प्लस का 9 था तो माइनस का 9 हो जाएगा, और माइनस का 9 था तो प्लस का, माइनस का 5 था तो प्लस का 5 हो जाएगा। मैंने बता रखा है कि हमें माइनस वाली संख्या लेनी है। यदि यहाँ लिखेंगे यदि x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9। देखो मैंने डायरेक्ट ही बता दिया था कि x का मान यहाँ से 9 मिल जाएगा। अब मुझे निकालना है y का मान, तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान देखो यहाँ पे रख दो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से y का मान कितना था, वाई स्क्वायर बराबर 4x था, और वाई स्क्वायर बराबर x का मान कितना आया, 9 आ गया। रख दो यहाँ पे 4 गुणा 9, 9 चौक 36, वाई स्क्वायर बराबर 9 चौक 36 हो जाएगा। 36 को लिख लेंगे हम 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, वाई का मान आ जाएगा 6। देखो बड़ी संख्या तो आ गई हमारी 9, छोटी संख्या आ गई हमारी 6। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए प्राकृत संख्याएं, इसलिए प्राकृत संख्याएं क्या होगी, प्राकृत संख्याएं होगी हमारी 9 तथा 6 होगी, 9 तथा 6 होगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए कंप्लीट क्वेश्चन को, फिर मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। 7वां क्वेश्चन देखो, 7वें क्वेश्चन में क्या गिवन है। 7वें क्वेश्चन में पढ़ के बता रहा हूँ, दो संख्याओं का योग 18 है एवं उनके व्युत्क्रमों का योग 104 है, तो संख्याएं 1/4 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो 7वें क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसमें कहा गया है दो संख्याओं का योग तो 18 है और उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है, 1/4 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं क्या क्या मान लिया हमने, दो संख्याएं मान ली हमने x तथा y है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा, प्रश्नानुसार में देखिए दो संख्याओं का योग 18 है, तो पहले में तो क्या कहा गया, दोनों का योग कितना है, 18, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया। पहली इक्वेशन मान लो। दूसरी इक्वेशन क्या मानेंगे, दूसरी इक्वेशन में कहा गया है दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, तो x का व्युत्क्रम करेंगे 1/x, y का व्युत्क्रम करेंगे 1/y, व्युत्क्रम माने होता उल्टा, दोनों का योग कितना है, 1/4 है। इसको हल कर लो, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, xy, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे y + x, और बराबर हो जाएगा 1/4। y + x का मान कितना है, 18, यहाँ पर रख दो 18/xy बराबर हो जाएगा 1/4। xy की यहाँ गुणा कर दो तो xy बराबर हो जाएगा 18 चौक 72। तो देखो दो समीकरण आ गई, एक तो ये आ गई और एक हमारी ये वाली आ गई। ठीक है, तो समीकरण इसको हम 2 मान लेंगे। अब क्या करा मैंने, समीकरण 1 से, ठीक है, क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से क्या करा, x बराबर 18 - y हो जाएगा, y को उधर ले जाओ, 18 - y हो जाएगा, 18 - y, x का मान समीकरण 2 में रख दिया। समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ 2 में रखते ही क्या हो जाएगा, x की जगह 18 - y किया, 18 - y, और गुणा में बाहर कितना था, y था, बराबर था 72। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों की गुणा कर दो, कितनी, 18y हो जाएगा माइनस का y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 72। दोनों को उधर ले जाओ, y स्क्वायर उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 18y माइनस का हो जाएगा, और उधर पहले से ही 72 था, बराबर 0। यह आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाली इक्वेशन,
कि वाई स्क्वायर, वरना स्क्रीन में नहीं आएगी, -18y और प्लस के 72 बराबर 0। ये मैंने रफ करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखो जोड़ के घटा के तो 18 आना चाहिए और गुणा करके कितना आना चाहिए, 72 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा फैक्टर +72 बराबर 0। ठीक है, अब देखो 8 नंबर 72 नहीं हो सकते। ठीक है, और क्या क्या नहीं हो सकता इसमें देखो, और देखो 72 किसके, 12 छिक 72 हो जाएगी ना, 12 छिक 72, 12 + 6। अब देखो 12 माइनस है तो अंदर के चिन्ह पलट के लिख दो, y - 12 हो जाएगा और y प्लस कितना हो जाएगा, y - 12 और y - 6 बराबर 0। पहले हम ये लेंगे y - 12 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा 12। तो संख्या आ गई हमारी 12 और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, y का मान 12 रख दो, समीकरण 1 में रख दो यहाँ पे, समीकरण 1 से। तो x का मान कितना आ जाएगा, 18 - y था, y का मान रखेंगे x बराबर 18 - 12, x का मान आ जाएगा 6। तो x का मान तो आ गया 6 और y का मान आ गया आपका 12। ठीक है, अगर मैं इस वाले को 0 के बराबर लूँ तो y का मान 6 आएगा और x का मान 12 आ जाएगा, तो वैल्यू यही आएगी, 12 और 6 ही आएगी। ठीक है, उसमें 6 और 12 आ जाएगी, इसमें 12 और 6 आएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।